भोलेनाथ की कृपा से आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला का 16वां दिन है और आज दिन है शनिवार, जो शनिदेव भगवान शिव के अनुशासन प्रिय, प्रहरी और धैर्य और तपस्या के देवता के रूप में पूज्य हैं। आज हम श्रद्धा से वंदन करते हैं भगवान शिव के महाकाल रूप को, जो काल के भी स्वामी हैं, जो पापियों को दंड और भक्तों को अमोघ शरण देते हैं। आज की विशेष प्रार्थना है, हे महाकाल प्रभु, हमारे भीतर बसे मोह, भय, अधर्म और आलस्य का नाश करें और हमें निष्कलंक आचरण की शक्ति दें। हे माँ पार्वती, हमारे हृदय को करुणा, तप और त्याग से भर दे ताकि हम स्थिर और ममतामयी बने। हे शनिदेव, हमारे कर्मों का उचित फल दे, परंतु दया कर हमारे दोषों को सुधारने का अवसर भी दे। यदि व्रत, पूजा या श्रवण में हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें और अपनी कृपा की छाया में रखें। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने ब्राह्मण और नील वस्त्र या फिर नील से जो हानि होती है उसके बारे में जाना था। देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि इसके बाद परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपीश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गई, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में लीन रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हो गए। फिर भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार संहार करके वे माता पिता के ऋण से उड़ हो पाए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। देवी रामेश्वर से 20 धनुष के अंतर पर नैऋत्य कोण में चित्रांगेश्वर लिंग है। गंधर्वों के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भाव भक्ति से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है, वह गंधर्व लोक में जाता है और गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है। उस स्थान से दक्षिण और नैऋत्य में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहां उसने भक्ति पूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद्य आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई, महाबाहु दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोक तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूंगा। राक्षस राज जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे, वे शत्रुओं से अजय होंगे और मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बारंबार मेरा पूजन किया और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अभीष्ट स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर सौभाग्य दायिनी गौरी का निवास है, जहां पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली अरुंधति देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से ही उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ला तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी जी की पूजा करता है, वह 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। महादेव जी कहते हैं, रावणेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पोलोमेश्वर लिंग है। इसकी स्थापना पुलोम पुत्री शशि ने की थी। जिस समय तारकसुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्रपद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए, उस समय उनकी पत्नी शची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने शची से कहा, देवी, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जो मनुष्य इस पोलोमेश्वर लिंग का पूजन करेगा, वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाएगा। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के पास चली गई। महादेव जी कहते हैं, देवी वही पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है जहां महाकाली देवी निवास करती हैं। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं।
कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों को दूर करती हैं। जो स्त्री शुद्धित होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करती है, वह 7 जन्मों तक क्षुधा, दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्मकुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्करावत का नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ प्रारंभ हुआ, उस समय उनका निमंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले कि मैं जब तक यहाँ रहूं तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समयों की संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लगन काल उपस्थित हुआ, तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया कि यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है। यह मुहूर्त बीतने ना पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हो गए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों भंवरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से यह सुंदर नदी पुष्करावर्तिका नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रावण शुक्ला तृतीया को उसमें पितरों का तर्पण करता है, उसके वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वहीं कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल हैं, जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ला पंचमी तथा अश्विन शुक्ला अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सभी विघ्नों का निवारण करते हैं और उसकी पुत्र की तरह रक्षा भी करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मकुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले दैत्य विराजमान है। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो सदा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम चित्र और पुत्री का नाम इत्रा रखा। इत्रा बड़ी सुंदरी और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनके पिता मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ ही चिता में प्रवेश कर लिया। इसके बाद इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही बड़े हुए और बचपन से ही व्रत परायण रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में लीन हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्यदेव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदिदेव जगन्नाथ पापनाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों रश्मियां तथा सहस्त्रों किरणमय आयुध हैं। अनेक गुह्य नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातःकाल गंगासागर संगम पर निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान कालप्रिय को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री श्याम जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभिलाक्ष में बृहन्मुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्वितीय में वृद्धादित्य, कोटयक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नैमिषारण्य में गोलस, भद्रपुट में भद्रजया में विजयदित्य, प्रभास में स्वर्ण वेतस, कुरुक्षेत्र में सामंत, इलाव्रत में त्रिमंत्र, महेंद्र में क्रमणादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौशाम्बी में पद्मबोध, ब्रह्मबाहु में दिवाकर, केदार में चंडकांत, नित्य में तिमिरापा, गंगा मार्ग में हरिद्वार, भू प्रदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, प्रथोदक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरद्वीप सिद्ध, धापुरी में अमित, द्वितीय कुंती कुमार में सूर्य, पंच नदी में विभासु, मथुरा में विमलादित्य, संज्ञ में संज्ञादित्य, श्रीकंठ में मार्तंड, दशान में दंडक, गोधन में गोप्ती, मरुस्थल में कर्णदेव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशवादित्य, वैदिश में शार्दुल, शोण में अरुणवासी, वर्धमान में सांबादित्य, काम रूप में शुभंकर, कान्यकुब्ज में मेहर, पुण्यवर्धन में मंदार, गांधार में शोभनादित्य, लंका में अमरती, चंपा में कर्णादित्य, प्रबोध में शुभदर्शी,
द्वारावती में पार्वत्य, हेमवंत में हिमापाल, लोहित्य में महातेज, अम्लांगम में धुर्जटी, रोहितिक में कुमार, पद्म में पद्म संभव, लाटा में धर्मादित्य, अर्बुद में स्थविर, कोवेरी में सुखप्रद, कौशल में गोप्ती, कोकण में पद्मदेव, विंध्य पर्वत पर तापन, कश्मीर में त्वष्टा, चरित्र में रत्न संभव, पुष्कर में हेमगर्भ, गभस्तिक में सूर्य प्रकाशा में मुंजाल, तीर्थ ग्राम में प्रभाकर, कामिल्य में इल्कादित्य, धन्यक में धन्यवासी, नर्मदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनाधिप नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। यह भगवान भास्कर के 68 नाम है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पवित्र होकर भक्ति भाव से इन नामों को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, देवी शुद्ध चित्त वाले चित्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो। चित्र ने कहा है, उष्ण रश्म सभी कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। तब तथास्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा पूर्ण की। तब से चित्र सर्वार्थ कुशल हुए। धर्मराज को जब यह बात पता चली तब उन्होंने सोचा, अगर यह मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन चित्रार समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठाकर ले गए। वहां वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभाशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्य देव का नामित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती। अब सुनिए भगवान शिव के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम मंदिर की कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था। उस समय रावण के कारण सृष्टि में अधर्म फैल रहा था। रावण एक ब्राह्मण था। इस वजह से रावण का वध करने पर भगवान श्री राम पर भी ब्रह्मा हत्या का पाप लगा था। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ पर ज्योति रूप में प्रकट हुए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण में भी वर्णित है और यह बात उस समय की है जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था और माता सीता की खोज करने के लिए जब भगवान श्री राम तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंका तो समुद्र के ठीक उस पार पर स्थित है। यह देखकर भगवान श्री राम असमंजस में पड़ गए कि इतना विशाल समुद्र भला पार कैसे होगा, और वे यह चिंतन करने लगे कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाएगा और कैसे रावण को हराया जाएगा। वैसे तो भगवान श्री राम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हर रोज भगवान शिव की स्तुति किया करते थे, किंतु किसी कारणवश तथा उनके सामने आई कठिनाइयों के कारण उस दिन भगवान श्री राम भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना भूल गए। बिना पूजा किए हुए ही भगवान श्री राम उसी स्थान पर ठहरकर जल पी रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। फिर भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सभी की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। कहते हैं कि तभी से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वहां पर विराजमान है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की एक और कथा है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि मुनिगण उनके दर्शन करने के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर भी ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया है, अतः आप लोग मुझे इससे निवारण का, इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए।
यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा कि हे श्री राम, आप यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए और फिर उसका पूजन कीजिए। इससे आप ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पा जाएंगे। तब भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त बजरंगबली हनुमान को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर जाओ और हे बजरंगबली, एक शिवलिंग लेकर आओ। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठाकर ले गए। वहां वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभाशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्य देव का नामित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती। अब सुनिए भगवान शिव के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम मंदिर की कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था। उस समय रावण के कारण सृष्टि में अधर्म फैल रहा था। रावण एक ब्राह्मण था। इस वजह से रावण का वध करने पर भगवान श्री राम पर भी ब्रह्मा हत्या का पाप लगा था। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ पर ज्योति रूप में प्रकट हुए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण में भी वर्णित है और यह बात उस समय की है जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था और माता सीता की खोज करने के लिए जब भगवान श्री राम तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंका तो समुद्र के ठीक उस पार पर स्थित है। यह देखकर भगवान श्री राम असमंजस में पड़ गए कि इतना विशाल समुद्र भला पार कैसे होगा, और वे यह चिंतन करने लगे कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाएगा और कैसे रावण को हराया जाएगा। वैसे तो भगवान श्री राम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हर रोज भगवान शिव की स्तुति किया करते थे, किंतु किसी कारणवश तथा उनके सामने आई कठिनाइयों के कारण उस दिन भगवान श्री राम भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना भूल गए। बिना पूजा किए हुए ही भगवान श्री राम उसी स्थान पर ठहरकर जल पी रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। फिर भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सभी की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। कहते हैं कि तभी से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वहां पर विराजमान है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की एक और कथा है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि मुनिगण उनके दर्शन करने के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर भी ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया है, अतः आप लोग मुझे इससे निवारण का, इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा कि हे श्री राम, आप यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए और फिर उसका पूजन कीजिए। इससे आप ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पा जाएंगे। तब भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त बजरंगबली हनुमान को आदेश दिया कि